प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक 8th क्लास की साइंस बुक का दूसरा सबक है। मैंने इसके दो अलग अलग वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये दोनों वीडियोस पूरी ध्यान से देखेंगे और मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर के दो लर्निंग आउटकम्स हैं। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स पे बात करेंगे, यानी गुफ्तगू करेंगे इस पे। इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं कोल, कोक, कोल टार, कोल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी, नेचुरल गैस, सम नेचुरल रिसोर्सेज और लिमिटेड। ये सब टॉपिक्स हम एक एक करके इस पे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो और ये कीवर्ड्स भी इसमें हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अलग अलग इनको किया है, जो हमारे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर, वाटर और सनलाइट, ये तीनों इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स, मिनरल्स में आयरन आता है, कॉपर, गोल्ड, मेटल वगैरह, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हमें हमारा ज़्यादा फोकस इन पे रहेगा, कोल पे, नेचुरल गैस पे और पेट्रोलियम पे। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and do not get exhausted by human use and activities are known as exhaustible natural resources. For example, air, water and sunlight. यानी वो कुदरती वसाइल जो कि लातेदाद मिकदार में आलमी फितरत में यानी नेचर में मौजूद हैं, इनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसा कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह वगैरह। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? वो कुदरती वसाइल जो कि ख़ास मकदार में आलम फितरत में मौजूद हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल, कुदरती गैस, मादनियात, जंगलात, जंगली जानवर। ये ख़त्म होने, जब ह्यूमन यानी इंसान जब इनको यूज़ करता है तो वो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जा रहे हैं। कोल एक फॉसिल फ्यूल है। ये कोल है, कोल की शक्ल ये जैसे काला पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये कोल है, यानी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? कुदरती ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या गैस, जो कुदरती अर्जियाती ज़माने में जानवरों से, यानी मरे हुए जानवरों या नबातात से, पेड़ पौधों से बने होते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल को हम बतौर ईंधन, बालन यानी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अपने चूल्हों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लोग कोल को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लकड़ी दस्तयाब ना हो। ये रेलवे इंजन में भी इस्तेमाल होता है। इट वाज आल्सो यूज्ड, रेलवे इंजन इनके स्टीम इंजन टू पुल द ट्रेन। पहले इसको रेलवे इंजन की रेलवे इंजन जो है उनमें इस्तेमाल किया जाता है एज फ्यूल। क्या होता था उसमें, जो इंजन के अंदर बॉयलर लगा रहता था, तो बॉयलर का पानी जब भाप में तब्दील करने के लिए उसके नीचे कोयला जलाया जाता था और वहाँ से एक फोर्स के साथ, पूरी शिद्दत के साथ भाप निकलता था, यानी स्टीम निकलती थी और वो इंजन तक पहुँचती और इंजन को चलाता था। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये बतौर ईंधन थर्मल बिजली प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें इसी तरीके जैसे इसमें रेलवे इंजन में वो स्टीम यानी भाप पैदा की जाती थी, फिर वो टरबाइन को चलाता है, तो उससे थर्मल यानी बिजली फिर जनरेट करते हैं, पावर यानी बिजली हम बना सकते हैं। स्टोरी ऑफ कोल। द स्टोरी ऑफ कोल।
वेयर डू वी गेट कोल एंड हाउ इज कोल फॉर्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके इस टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन है, यहाँ से इसको आपको गौर से सुनना है और इस पर ध्यान देना है। इट इज सेड दैट अबाउट 300 million years, that is 30 crore years ago, the dense forests got buried under soil due to the natural processes like earthquakes, heavy floods, etc. With the passage of time, more soil deposited over and over, and they got compressed. These vegetation got compressed. Due to the compression and high temperature inside the earth, these dead plants got converted into coal. कहा जाता है कि आज से तकरीबन 300 मिलियन साल यानी 30 करोड़ साल पहले कुछ कुदरती अमल जैसे खतरनाक जलजले या खतरनाक सैलाब से जंगलात ज़मीन के नीचे दब गए, यानी पेड़ पौधे वेजिटेशन, और वक्त के साथ साथ मिट्टी के बहुत सारे परत यानी तह इसके ऊपर जमा हो गए, और ये मिट्टी का वज़न जो अरबों टन बन गया, इसने इन नबातात को पूरा दबा दिया, काफ़ी हद तक दबा दिया और प्रेशर बढ़ा दिया इसमें। और दूसरी बात यह कि दूसरे अंदर से ज़मीन की जो अंदरूनी शिद्दत की गर्मी थी, तो इस शिद्दत की गर्मी और इस दबाव ने इन नबातात को कोल में तब्दील किया। ये एक बहुत सुस्त कुदरती अमल है, इसको करोड़ों साल लगते हैं, ये कुछ सालों में या 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल में नहीं हो सकता है। तो ये सुस्त कुदरती अमल है जिसकी वजह से ये नबातात जो वेजिटेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नबातात हैं, ये वेजिटेशन है, ट्रीज प्लांट्स हैं, ये दब गए हैं यहाँ ज़मीन के नीचे, फिर ज़मीन की गर्मी की वजह से लिग्नाइट में चेंज हो गया और अल्टीमेटली ये ब्लैक जो है ये कोल में तब्दील हो गया। कोल कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी। कोल को हम लेबोरेटरी में या किसी कारखाने में नहीं बना सकते क्योंकि ये एक लंबा और सुस्त कुदरती अमल है, लंबा और सुस्त कुदरती अमल है। दूसरी बात यह है कि हम लेबोरेटरी में इतना दबाव और गर्मी पैदा नहीं कर सकते हैं जिससे यह नबातात कोल में तब्दील हो जाए, इसलिए हम कोल को लेबोरेटरी या किसी भी कारखाने में नहीं बना सकते हैं। कार्बोनाइजेशन, द स्लो नेचुरल प्रोसेस इन विच डेड वेजिटेबल्स यानी डेड वेजिटेशन प्लांट्स एंड ट्रीज, vegetation plants and trees are converted into the carbon compounds like coal. The slow natural process in which dead vegetations are converted into a carbon compound like a coal. ये वो सुस्त कुदरती अमल है, कार्बनाइजेशन वो सुस्त कुदरती अमल है जिससे मुर्दा या बोसीदा नबातात यानी पेड़ पौधे, नबातात होते पेड़ पौधे कोल में तब्दील हो जाते हैं, इस अमल को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, कोल एक कुदरती ईंधन है, फॉसिल फ्यूल कुदरती ईंधन, ठीक, फॉसिल फ्यूल होता है कुदरती ईंधन। वी गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल लाइक कोक, कोल टार एंड कोल गैस। हम कोल से मुख्तलिफ कारआमद मसनूआत हासिल करते हैं, प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोक हासिल करते हैं, इससे कोल टार हासिल करते हैं और कोल गैस हासिल करते हैं। ये कोक, अब पहले हम कोक के बारे में पढ़ेंगे। कोक क्या है? कोक इज टफ, porous and black substance and is a pure form of carbon. कोक एक सख्त किस्म का मादा है, इसमें छोटे छोटे सुराख, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे सुराख, ये छोटे छोटे सुराख ऐसे बहुत सारे, आप अगर गौर से देखेंगे आपको बहुत छोटे छोटे सुराख दिखेंगे, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है ना। कोक बिल्कुल एक काला मादा है और ये खालिस कार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन ही होता है, ये खालिस कार्बन से बना पूरा 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 कार्बन का बना होता है। कोक हमें स्टील बनाने में मदद देता है और बाकी मादनियात निकालने में भी मददगार है। ज़मीन से जब हम मादनियात निकालते हैं तो ये हमें उसमें भी एज फ्यूल या बाकी जो प्रोसेसिंग इसमें होती है तो ये हमें वहाँ पे मदद देता है। कोल टार, कोल टार ए थिक ब्लैक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 substances. Its products are used in making synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, photographic materials, and roofing materials. Naphthalene balls are obtained from coal tar. ये कोल टार एक काला, गाढ़ा और बदबूदार रकीक है, ने काला बिल्कुल मोटा, जैसे हमें जैसा हनी होता है उससे भी थोड़ा मोटा होता है, और बदबूदार रकीक यानी इसमें बहुत बदबू आती है, और तकरीबन 200 मुख्तलिफ चीज़ों का मुरक्कब है, 200 चीज़ों का मिक्सचर का बना हुआ है। इससे हम मुख्तलिफ किस्म के मसनूआत तैयार करते हैं, जैसे कि मसनूई रंग, सिंथेटिक डाइज, अद्वियात, ड्रग्स,
परफ्यूम्स खुशबू, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल या फोटोग्राफी की फिल्में, छत का सामान जैसा कि जो छत पे हम लगाते हैं वो सामान इससे हम बनाते हैं, जैसे एस्बेस्टस वगैरह। और नेप्थलीन बॉल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? यानी काफूर की बाल, जो आपने सुना होगा कि मुश्किल काफूर वगैरह, वो छोटी छोटी वो बाल जो है वो हम इसी से हम तैयार करते हैं कोल टार से। ये बाल, नेप्थलीन बाल जो है, ये कीड़े मारने के लिए, जो हमारे कपड़ों में कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए उनको कपड़ों में रखते हैं ताकि वो कीड़े मर जाएं या वहाँ से कपड़ों से भाग जाएं। कोल गैस, it is obtained during the process of cold get coke, used as moth and mosquito repellent, also used as a fuel in many industries। कोल गैस जो है ये कोल से मिलता है। जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं, इसमें कुछ काम इस पे करते हैं तो कोल गैस बनता है। ये कीड़े मार दवाई के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, यानी मौत, यानी छोटे छोटे कीड़े या मॉस्किटो, इनका रिपेलेंट, यानी अगर उस कमरे में कोल गैस रखेंगे तो उस कमरे में मॉस्किटो यानी मच्छर नहीं आएंगे। और मौत जो हमारे कपड़ों में जो अतर, जो जिसको कहते हैं अतर लग उसमें, तो वो चीज़ें जो है वो से दूर चली जाती हैं, ऐसे कीड़े बहुत दूर चले जाते हैं। ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन द मेनी इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे कारखानों में ये वैसे तो फ्यूल, वैसे तो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। वस्सलाम।